हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट जो है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे दो बहुत करीबी दोस्त उनके साथ मैं कर रहा हूँ। उनमें से एक जो मेरा आज पहला गेस्ट है वो है सुयोग गायकवाड़। ही इज़ अ यंग बिजनेसमैन। उसने बहुत जल्दी उसका जर्नी स्टार्ट किया था एंड उसने फिशरीज से स्टार्ट किया था। फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला शुगर केन इंडस्ट्री में काम करने का एंड देन नाउ ही ओन्स 2 sugar cane industries, which is a great thing. I'm really proud of him. And उसने मेरी बहुत मदद की थी. He inspired me to start my own work as well. मेरा खुद का फॉर्म स्टार्ट करने के लिए भी उसने ही मुझे इंस्पायर किया था. So that is him. Next is श्रेयांश जैन, जो उसी ग्रुप का पार्ट है जो हम स्टार्ट किए थे. तो he is also a really good friend to me. He is also UI UX designer like me. हम दोनों का जर्नी काफ़ी सिमिलर है. वो भी UI UX डिज़ाइनर है और हमने वैसे ही स्टार्ट करके अभी कोलैब करके हम साथ में काम कर रहे हैं. तो दैट इज श्रेयांश फॉर यू गाइस. सो लेट्स स्टार्ट. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा टू सुयोग कि व्हाई डिड यू चूज बिजनेस? सो बेसिकली माय बोथ पेरेंट्स आर डॉक्टर. सो बेसिकली पहले कैसा था कि भाई पूरे फैमिली का प्रेशर था कि डॉक्टर ही बनना है अपने को, एज मिडिल क्लास जैसा होता है हर एक घर में. बट बचपन से ही मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, धंधे में इंटरेस्ट था, जो भी करना है. इतना ही नहीं, मैंने 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था कि वो गुलाब जल वगैरह पानी में डाल के वो मैं बेचता था स्कूल में जाके, छोटी छोटी कांच की शीशे की बोतल में. सो हाँ, तो पहले से ही वो एक चुल थी कि पैसा बनाना है, ठीक है, कमाना नहीं, बनाना है. सो एक चुल थी वो. देन आफ्टर दैट डॉक्टर तो बनना ही नहीं था, डिसाइड करके बनना नहीं था, इसलिए हुआ ही नहीं. एंड देन आई वेंट टू द कॉलेज. हम लोग सब मिले, कॉलेज में आ गए हम लोग. उसके बाद फैमिली से भी एक सपोर्ट था मुझे जब मैंने फिशरीज स्टार्ट किया. फिशरीज आई थिंक सो मैंने 12th के बाद, मैंने 12th जैसे ही ख़त्म हुई मैंने फिशरीज स्टार्ट किया था. तो फिशरीज में मैं 2-3 साल में अच्छे से काम किया, उसमें से अच्छे से प्रॉफिट कमाया. पहले हर घर में जब तक आप कोई प्रूव नहीं कर देते तब तक आप पे कोई वैल्यू नहीं प्रूव करते तब तक. एग्जैक्टली. और ये इट इज़ ओके, ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपको चेक कौन देगा फिर. सो वो एक अच्छे हो गया, वो थोड़ा सक्सेस हो गया. उसके बाद मैं कॉलेज आया और उसके बाद फैमिली में ही वो अपॉर्चुनिटी आई कि शुगर केन इंडस्ट्री में हम जाए. एंड शुगर केन इंडस्ट्री में हम लोग काम करना शुरू किया. वी परचेस्ड इट. तब तक तो मेरा कॉलेज चल रहा था, बट उसके बाद में धीरे धीरे मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, ऑब्वियसली, क्योंकि घर का भी था एंड मुझे भी बचपन से बिजनेस करना था. एंड इट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस. शुगर केन फैक्ट्री इज़ लाइक वेरी बिग बिजनेस. एंड उसमें काम करते करते सीख रहा हूँ. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन. आई डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ. आई वांट टू जस्ट लर्न एवरी डे टिल लाइक जब तक है जिंदा, तब तक, जब तक है जान. जब तक है जान. तो वही है, बचपन से बिजनेस ही करना था. जैसे तूने पूछा कि बॉस वाई बिजनेस. सो बिजनेस इसीलिए क्योंकि पैसा बनाना है, कमाना नहीं है. सो दैट्स ग्रेट. ऑल्सो मतलब एक और चीज़ बता दूँ, सुयोग इज ग्रेट एट मैनेजमेंट. मतलब हमारे कॉलेज में ग्रुप्स को भी यही मैनेज करता था. एज फार एज आई रिमेम्बर, सारी ट्रिप्स ये भी था. यस, सारी ट्रिप्स जितनी भी प्लान हुई है आज तक हमारी, वो स्पॉन्टेनियस, हमेशा अचानक से बनाया प्लान, बट इट वाज ऑलवेज सक्सेसफुल बिकॉज ही यूज्ड टू प्लान. कितनी बार तो इनको मैंने मतलब स्कूल के क्या कॉलेज के गेट क्लासरूम से किडनैप किया है मैंने कि चलो. दैट इज सो ट्रू. मतलब माय फर्स्ट ईयर जब मैं आया था कॉलेज में, कि नीचे आ जा, थोड़ा बाहर जाके आते हैं. मतलब मैं बैग रख के आऊँ, बैग लेके आऊँ या बैग रख के आऊँ, रख के आ जा, जस्ट आ ही रहे. एंड सडनली हम लोग सियागढ़ पे थे. दैट वाज लाइक किडनैपिंग अस, बट इट वाज अमेजिंग मेमोरीज. So basically he was good at management and he realized it, which is important. तो जिसकी वजह से वो उसमें घुसा and now he's doing well in that. So I feel that is a great instinct. मुझे इस बात से एक और बात समझ में आई कि हम लोग एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं. ही इज गुड एट मैनेजमेंट, वो तो अच्छी बात है, बट ही इज गुड एट टेकिंग एक्शंस. Yes. राइट. एक्चुअली द थिंग इज, बिजनेस करने के लिए आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ में बिजनेस करने के लिए आपको क्विक थिंकिंग जो होता है, टेकिंग एक्शन जो होता है, वो आप अगर उसी टाइम पे लोगे तभी सामने वाले लोग आप पे डिपेंडेंट रह सकते हैं. या फिर मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, ये हो गया ना, फिर लोग आपको बात बात नहीं पूछेंगे. तो पहले रिस्क लो. गलत तो गलत, कितनी बार हुआ है शुरुआत में कि गलत तो गलत, लेकिन पहले लो.
चांस तो लो. If you are not trying it, then how would you know कि you can do that? Right, definitely that's पहले ये करो, ट्राई करो, गलत भी होगा ट्राई करो. So that is also important factor when you are doing मतलब business. देखो मुझे ऐसा लग रहा है जो हम लोग बातें सुन रहे हैं, हम लोग इतने समय से सुयोग के साथ हैं, एंड हमने बहुत सारी चीजें इसकी पर्सनालिटी में नोटिस करी हैं, आई थिंक सो, राइट. काफी चीजें हमने खुद में भी इनकलकेट की है उससे. मतलब सीखने को तो मिला ही मिला है और देखने को भी मिला है. बहुत हो रहा है. अरे फॉर एग्जांपल जैसे अभी इसने अपना जो अपना बताया पूरा पैसेज, उसमें इसने कहा मैंने फिशिंग का स्टार्ट किया एंड वो अच्छा हो गया. बट हमें ऐसे दिन भी याद हैं जहाँ सुयोग ने घंटों और रातों बिताई हैं. रिमेम्बर? यस, स्लीपलेस नाइट, एंजॉयिंग, बीइंग देयर, बट स्टिल बिजनेस भी कर रहा था वो तब. वी नेवर रियलाइज्ड इट until it became big. हम लोग को इतना वैल्यू एक पॉइंट पे हम लोग कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, कॉलेज ही कर ले, पता ही नहीं था. बोलते थे मेरे को तो कॉलेज में पता है. ठीक है, बट दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. मतलब इसने ही सिखाया कि कीप इट साइलेंट until it's big. तो दैट वाज आल्सो गुड. श्रेयस, मैं तुमको पूछना चाहूंगा कि you were into engineering stuff, right? You started with that. Now you are in designing. UI UX design. How did that change? See, जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया ना, सुयोग ने भी स्टार्ट किया कि हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं वो हम करते हैं. Right. ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे इंजीनियर बन जाऊं. मैंने उस समय मुझे कोडिंग, आई डू नॉट लाइक कोडिंग, सो आई वेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. Okay. कोविड केम, नो जॉब्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. अब पेरेंट्स, अभी AI केम, नो जॉब फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आल्सो. तो पेरेंट्स वर लाइक बेटा अब तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई. मैंने कहा पॉइंट, पैसा कमाना, थैंक यू बताने के लिए, आपने कहा था. बट फिर देन आई वाज लाइक कि ओके, द अदर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज बूमिंग इन द मार्केट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देन मैंने खुद से पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लर्न किया, एक MNC क्रैक करी, MNC के इंटरव्यूज क्रैक करे 5-6 राउंड्स, एंड देन आई गेट इनटू MNC. बट स्टिल जब मैं MNC में गया मुझे रियलाइज हुआ बहुत ही मोनोटोनस है यार ये तो. एवरी डे सेम टास्क, सेम थिंग्स, सेम प्लेस, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, मज़ा नहीं. एंड जो हम लोग पूरे समय कॉलेज में करते आए हैं, ठीक है, हम लोग का ग्रुप जैसे वर्क करते आए हैं, हम लोग की जो फ्रेंड्स की थिंकिंग है वो कभी भी मोनोटोनस नहीं थी. हम लोग हमेशा अच्छा ये कर देते हैं, अच्छा वो कर देते हैं. मतलब एक चीज मैंने नोटिस किया हमारे ग्रुप में, ऑल ऑफ अस आर एटलीस्ट बिजनेस माइंडेड. मतलब एक टाइप तो है. Definitely, जब भी हम कहीं भी बात करते बैठते या चलो वड़ा पाव की बात करते हैं फॉर एग्जांपल. अरे ऐसा ही होता था. हम एक्चुअली, अरे ये सीखने वाली बात है. अभी बहुत सारे लोग होंगे जो रिलेट करेंगे इस चीज से कि हम किसी होटल में जाते हैं, चल वड़ा पाव के ठेले पे गए, पानी पूरी के ठेले पे गए, 1 प्लेट 12 रुपए की. दिख रहे दिन के 100 प्लेट तो बेचता होगा. महीने का 3 लाख रुपए हो गए फिर महीने का. तो क्यों ही कर रहे जॉब. वही तो, ये आता है और हर कोई रिलेट कर सकता है इससे, क्योंकि इससे गुजरता है हर कोई इंसान. बट द थिंग इज वही है, आप उससे गुजरते हो, आप अनदेखा कर देते हो और फिर आप किसी और वे में जाते हो. लेकिन उसको उसी में रह के उसको जब तक आप उसके एंड तक नहीं जाओगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है. सही है, सही बात है. एंड आई थिंक सो वही हुआ जो तुमने पूछा ना, डिजाइन में कब है. जॉब खत्म हुई, मैंने जॉब छोड़ी, टुक अ वेरी बिग टर्न ऑफ माय लाइफ. जितना सेविंग्स करा था सब अगले 4 महीने खत्म करा, और फिर वापस डिजाइन, बिकॉज बचपन में एक डिजाइन का झोंक था कि आता है, ड्राइंग आता है, तो आई वेंट वापस डिजाइन में एक पावर के लिए. एंड अभी भी ग्राइंड हो रहा है. एंड आई थिंक सो अब ग्राइंड एक पोजीशन पे है जहाँ पे हम लोग वर्क टुगेदर कर रहे हैं, एंड इट्स गॉन टू अ न्यू प्लेस, न्यू हाइट्स. So I think so एक पूरा जर्नी खुद से भी होता है, आपको अपने लेने पड़ते हैं डिसीजंस कि यार हमें खुद से भी तो देखना है क्या लाइफ में करना है. रिस्क लेना काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरा भी जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था, सेम फैमिली, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का वो तो है, रेजिस्टेंस तो होता है. यू डू एनीथिंग डिफरेंट देन व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग, रेजिस्टेंस होगा. तो मेरा भी वैसे ही हुआ था, मुझे भी इंजीनियरिंग करने भेजा था, तो लेकिन मुझसे नहीं होगा. आई ट्राइड, मैंने 2 साल कोचिंग किया, रुका, अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरे को रियलाइज हुआ मैं ये नहीं कर सकता. वो गट्स लाने के लिए मेरा एक दोस्त है, आई लाइक टू शाउट आउट टू हिम. तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि जाके अपने मॉम डैड से बात कर ले, बस बात करना, क्या होगा, तेरे को मना ही करना है ना. तो दैट वाज अ रियली गुड लेसन फॉर मी. इफ यू वांट टू गेट रिजेक्टेड, गो एंड गेट रिजेक्टेड. सही बात है, करेक्ट है. पूछ के मुंह पे ना हो, हां, एटलीस्ट ना है तो पूछ के ना कर लो, राइट. हम अपने दिमाग में ना क्यों कर रहे हैं. तो आई वेंट एंड टॉक टू माय मॉम एंड डैड, एंड दे प्रीटी मच अंडरस्टूड इट. उनको काफी अच्छे से समझ में आया, और उन्होंने मुझे बाद में बोला कि अगर तेरे को ये करना है तो खुद से प्रिपेयर कर, कोई कोचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. अगर तू कोई एग्जाम क्रैक करके किसी कॉलेज में जा सकता है, देन गो अहेड, यू नो यू कैन डू इट, राइट.
दैट ऑल्सो लाइक यू सेड कि वो करना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मुझे हेल्प किया उसमें जाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो। और जो भी वो अच्छा ही हुआ, फिर ये अपना जूनियर बन के आया और दोस्त बना ना यार, या फिर ये सारी चीजें होती ही नहीं। सही बात है। हम मैं मेरी लाइफ में मुझे क्या लगता है कि कोई कुछ रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कुछ गलत किया हो तो ऑब्वियसली, लेकिन रिग्रेट मैक्सिमम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रिग्रेट करते हो तो आप अभी जिस पोजीशन पे हो ना, अगर वो चीज एक छोटी सी भी चीज ना हुई होती तो ऐसे नहीं होता, तो ये ऐसा नहीं होता। सही बात है। वो ऋतिक रोशन बोलता है ना ZNMD में, सब लिखा हुआ, सब लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है। तो आई बिलीव इन दैट आल्सो। इट इज ट्रू, मतलब जो, एंड आई आल्सो बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जो भी हुआ आज तक तो वो अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि हम इधर पहुंच पाए उससे। बट जो भी हम लोग कर रहे हैं ना इस पूरे उसमें हम लोग का जो बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन है वो भी हमारी तरफ से ही आता है, राइट। वो सराउंडिंग बहुत वो इंपॉर्टेंट एक सोच की जो बात है वो ग्रुप में ही चालू होती है। अगर आप इफ यू आर सिटिंग विद पीपल हु डू नॉट हैव एम एम्बिशन, तो यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट ओनली। डेफिनेटली हम लोग बातें कर रहे हैं रिजेक्शन की, हम बातें कर रहे हैं समय की, यार ये ऐसा होना चाहिए वैसा, तो दिस इज द थिंग्स दैट वी आर थिंकिंग इन बिजनेस माइंडसेट आल्सो, कि यार क्लाइंट से पूछोगे नहीं तो रिजेक्ट तो होना ही है, एग्जैक्टली, राइट। सुयोग सेट की फैक्ट्री में अब कितनी बार आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है। 2 फैक्ट्री होने के बाद इफ ही सेइंग स्टिल लर्निंग, तो इट मींस इट्स कितनी बार उसको ऐसा लगा होगा कि मुझे क्या नहीं पता और क्या पता होना चाहिए। मतलब उसके लिए भी तो नया था ना, ही आल्सो स्टार्टेड कंप्लीटली डिफरेंट। इसका मतलब टू गिव यू गाइस बैकग्राउंड, उसने फूड टेक्नोलॉजी किया, हिज बैकग्राउंड इज फूड टेक्नोलॉजी, लॉकडाउन वाला। बढ़िया। मतलब उसमें से हाउ, मतलब जब तुम बिजनेस में उतरे, you have zero experience, I Yeah, think. मतलब zero you don't have any zero experience. background also in business. तो मतलब कैसे आपने उसको लर्न किया, इनकलकेट किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कौन सा वाला, फिशरी वाला या शुगर वाला? whichever you would like to say. अभी कैसा है वो वही है ना, मैं जैसा बोला कि हम लोग जब सोचते हैं कि हमें ये करना है, जब तक आप करते नहीं है तो सोच के क्या फ़ायदा है। तो एक बार करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं पता था, बस पैसा कमाना था, दैट्स इट। ना रास्ता पता था, ना कहाँ जाना है पता था, ना कोई साथ था, ना कुछ था, बस करना है। सो करना शुरू किया और धीरे 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 उन्हीं मिस्टेक से आप सीखते जाते हो। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी बहुत सारे मैक्सिमम बिजनेस आप ले लो, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस में क्या होता है, जो अपना रॉ मटेरियल आता है, कंपनी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या जो भी हो, उसका एक रॉ मटेरियल जो बोलते हैं वो बहुत कम लोगों से आता है। ट्रू, एक बात समझ लो आप, ठीक है। वो बहुत, अभी समझो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसको डेवलप करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बट उसको यूज करने वाले लाखों लोग होते हैं, राइट, है ना। शुगर फैक्ट्री में क्या है कि जो रॉ मटेरियल आता है ना फार्मर से, वो लाखों लोग हैं। ओके, सो शुगर फैक्ट्री डिपेंडेंट ज्यादा है ना। तो शुगर फैक्ट्री में जो गन्ना आता है तो वो लाखों लोगों से आता है, फार्मर्स अपने जो होते हैं लाखों लोगों से आता है, और जो शुगर लेते हैं ना, जो बायर्स होते हैं, ये 2 या 3 ही होते हैं पूरे इंडिया के, पूरे इंडिया के नहीं बोल रहा, महाराष्ट्र हर एक जोन फैक्ट्री के के लिए, एक फैक्ट्री के लिए। अच्छा, मतलब बायर्स कम है बट जो रॉ मटेरियल वाले वो ज्यादा है, उल्टा प्रोसेस है। कैसा है, फैक्ट्री डायरेक्टली आप मार्केट में तो नहीं आ सकता ना, मतलब छोटे जनरल स्टोर में तो नहीं आ सकता, राइट। तो वो एक प्रोसेस है, वो होलसेलर सेलर, हाँ, मतलब जो पूरी चेन है उसकी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि शुगर फैक्ट्री डिपेंडेंट ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे है ना शुगर फैक्ट्री में नमस्कार करके ही काम करना पड़ता है, आप कुछ भी ऐसा इगोइस्टिक आप कर नहीं सकते। और अभी ऐसा हो गया कि पुराने जमाने में कैसा था कुछ सालों पहले, कि शुगर फैक्ट्रीज कम थी और फार्मर्स ज्यादा थे। अच्छा, फार्मर्स अभी उतने ही है, लेकिन शुगर फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा हो गई। तो इसलिए ना वो कंपटीशन और ये सारी बहुत सीधे अभी चल रही है। और महाराष्ट्र में तो बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है, उसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, मैक्सिमम शुगर फैक्ट्रीज। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर नाउ, बट मैक्सिमम शुगर फैक्ट्रीज। और शुगर फैक्ट्रीज लाइक अभी इस ज़माने भी होता है, एक्चुअली पुराने ज़माने में था कि शुगर फैक्ट्री मतलब MLA या फिर बड़ा पॉलिटिकल लीडर, यही होता था। ओके, कनेक्शंस। आजकल की दुनिया के जो फोर्ट्स होते हैं ना, दोज आर शुगर फैक्ट्रीज इन, ऐसा अभी अब विलेज एरिया में सारा, ठीक है, ऐसा ही कल्चर है। लेकिन हमने क्या सोचा कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। पॉलिटिक्स में आप जब जाते हो ना, और आपको बिजनेस भी करना है, आपको पॉलिटिक्स भी करना है, तो आपको क्या होता है, कितना भी करो, आपके बिजनेस के कुछ लोग इस पार्टी के होते हैं, कुछ लोग उस पार्टी के होते हैं, बैरियर आ जाता है। नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए।
वी आर बिजनेसमैन, ओके, वी आर डूइंग बिजनेस, हमें बढ़ाना है, हमारे लिए सारे लोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, A to Z सारे लोग इम्पोर्टेंट है, उसमें चाहिए ही नहीं कुछ। तो ये इसी ऐसी ही चीज़ें करते करते रोज सीखते हैं, रोज 100 तरीके के लोग मिलते हैं, और गांव के लोग डेंजर होते हैं, शहर के लोग वो इमोशनल भी होते हैं, भोले होते हैं, तो क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा उनको समझाना पड़ता है ये सारे, तो धीरे धीरे सीख के है ना, कम उम्र में ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया। विश्वास बिल्ड करना पड़ता है। हाँ, विश्वास बिल्ड बहुत ज़्यादा। बेस्ट थिंग ही डिड वाज स्टार्टेड अर्ली। इसने रिस्क बहुत जल्दी लिया, जैसे इसने हाँ। 12th के बाद ही स्टार्ट किया था इसने। छोटा क्यों ना हो, चालू तो करना चाहिए। तो अच्छा, फिर इस बात पे मुझे एक और क्वेश्चन लगता है, मैंने डिसाइड कर दिया, हम लोग डिजाइन बैकग्राउंड से, Right. और हमारे लिए वर्ड आता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, राइट, डेफिनेटली। एंड सहयोग ने एक बात की कि इसी के मतलब एरिया में यार कितनी फैक्ट्रीज है, यू डू नॉट नो, बट देयर आर मेनी फैक्ट्री। फिर ऐसा क्या डिफरेंट है तुम्हारे ब्रांड में? ऑब्वियसली Obviously, ही हैज yeah, वर्कड ऑन हिज yeah. ब्रांड, राइट? Yes. तो फिर ऐसा क्या तुम्हें लगता है जो तुम्हें ब्रांडिंग में डिफरेंट है, व्हिच इज मेकिंग यू मोर सक्सेसफुल और लेटिंग यू ग्रो मोर? कुछ तो ब्रांडिंग में किया होगा। वन सेकंड, मैं इसके पहले आपको मतलब पूछना चाहूंगा कि कितने फार्मर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हो, और फिर हम उसके बारे में बात करें कि क्यों वो ब्रांड से जुड़े हैं। हाँ, अभी अगर फार्मर्स की अगर फैमिली को जोड़ा, जो लाखों लोग हैं यार, डेफिनेटली लाखों, कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, उसमें नंबर नहीं है, लाखों लोग हैं। फिर भी मतलब एक शुगरकेन फैक्ट्री कितने फार्मर्स को हेल्प करे? अभी कैसा होता है, शुगर केन फैक्ट्री का कैपेसिटी होता है ना, अभी जब अपन ने सीताराम शुगर, अपन ने जो पंढरपुर का एक खड़ी का वो हमने जब लिया, सो उसको हमने अभी अपग्रेड किया, तो अभी वो 4000 TCD का है, मतलब 4000 टन डेली उसमें क्रशिंग होता है गन्ना, ओके। तो ऐसा ही हर एक प्लांट का कैपेसिटी होता है। जो दूसरा अपना अष्टी शुगर से, उसका कैपेसिटी है 2500, बट वो चलता है 3000, 3500 से चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, हर एक TCD होता है, मतलब पर डे का टनेज जो होता है उसके हिसाब से वो चलता है, और उसके हिसाब से ही फार्मर जोड़े जाते हैं। कोई अभी एक त्रिवेणी शुगर का फैक्ट्री है, विच इज़ इन यूपी, आई थिंक सो यूपी। हाँ, तो वो 63 या 64,000 का है, 64,000 TCD, और इंडिया का आई थिंक सो सबसे बड़ा अभी वही है। मैं कल ही देख रहा था, शायद से कल ही वो न्यूज़ आया था। सो वही हर एक फैक्ट्री अलग कैपेसिटी होता है, और उसके हिसाब से फार्मर जुड़े जाते हैं। आपका रिटेंशन जो है फार्मर का, कि आपके पास ही आते हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, तो जैसा आप तूने बोला कि ब्रांडिंग का क्या सीन है, तो शुगर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ब्रांडिंग का ऐसा कुछ होता नहीं है। 3 चीज़ें हैं जो हमारे मराठी में हम ब्रीद वाक्य बोलते हैं, फिर तत्व बोलते हैं, ठीक है, कि उस तत्व पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स। सही बात। सो फार्मर लोगों का कैसा होता है कि हमें और कोई काम नहीं करना है, इनका काम नहीं करना है, इनके रैली में नहीं जाना है। वर्कर लोगों का ऐसा नहीं होता कि इनके रैली में जाना है, काम छोड़ के इधर जाना है उधर जाना, तो वो उनका काम करे, हम क्या बोलते हैं, काम करे कर जाए, काम कर, इतना ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पहला है। सेकंड है कि जो हमारा वेइंग बैलेंस है, अभी कैसा होता है, गन्ना आता है, हर जिस भी फार्म से गन्ना आता है उसका वेट करते हैं हम लोग, है ना, और वेट के हिसाब से उनको पैसे देते हैं। सही बात है। ओके, ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती आई है, ठीक है। किसी नाम में लूंगा नहीं इसमें, लेकिन आई कैन से अबाउट माई सेल्फ, आवर फैमिली, हम लोग उस वेइंग बैलेंस में कुछ भी घपला नहीं करते। तो अगर 20 टन का गाड़ी है ना, तो उसको 20 टन ही आएगा, सिंपल बात है, उसको 20 टन का ही ये क्या बोलते हैं उसको, वेट जाएगा, मतलब कोई भी उसमें वो नहीं है ऊपर नीचे, उसमें ऊपर नीचे नहीं है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फार्मर क्या बोलते हैं पता है क्या, कि हमें 100-150 कम दो, कोई दिक्कत नहीं है टनेज के हिसाब से, बट हमें टाइम पे दो, काफी टाइम पे दो। तो हम लोग 15 दिन में दे देते हैं, मस्टर टू मस्टर पेमेंट बोलते हैं उसको, मस्टर टू मस्टर। एक पुराने जमाने में मस्टर रहता था, अच्छा, बिल बुक होता है ना, हाँ, मस्टर 15 दिन मतलब मस्टर टू मस्टर पेमेंट जो होता है, तो वो देना बहुत जरूरी है आजकल की जनरेशन। और आजकल क्या हो गया है, अपनी नई जनरेशन आ रही है फार्मिंग बिजनेस में, एग्री में ज्यादा या तो उसमें क्या हो रहा है पता है क्या, दे डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, दे डोंट केयर। वो बोल रहे कि हम खेती कर रहे हैं ना, हम हल चला रहे हैं, तो हमारा हमें दे दो यार। सही बात है, बराबर है। तो ये आप बोल सकते हो कि इसको ब्रांडिंग बोल सकते हो आप, लेकिन अलग वे में। ये सबको करना चाहिए,
बट But, जो हाँ, जो कर रहा है वही अलग जो है, कर रहा है वही अलग है, वही अलग सही है। बात है। ये और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास वर्कर्स है। अभी दोनों फैक्ट्री में मिलके 600-700 वर्कर्स से ज्यादा है मेरे पास। सही बात है। तो वो दिन रात काम कर रहे हैं। अभी शुगर फैक्ट्री 24 घंटे चालू होती है सीजन में, ऑफ सीजन में क्या बोलते हैं सुबह 8 से वगैरह नॉर्मल जॉब होते हैं। तो वो काम कर रहे हैं आपका, तो आप उनको पेमेंट टाइम पे दो ना। सही बात है। राइट। ये भी नहीं होता इस इंडस्ट्री में, बहुत जगह देखा है मैंने। तो यही है, इसलिए वर्कर्स भी हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ ये कि हमारे वर्कर्स में से कोई भी वर्कर ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। वो बोलता है कि ये मेरा फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे काम करेगा। वही होता है ना। कभी कभी नहीं, लेजिट एक बताऊँ मैं कि कभी कभी मैं बोलता है ना कि मुझे नहीं जाना होता है कभी कभी फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे को दूसरा काम होता है, तो मेरा जाना नहीं होता है। तो वर्कर क्या बोलते हैं, ठीक है साहब, में कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल देंगे। सो इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया है वो धीरे धीरे। एक फैमिली बन चुका है, फैमिली बन चुका है, वर्क फैमिली बोल सकते हैं। वर्क फैमिली। और एक्चुअली ये मैंने बहुत पहले बताना चाहिए था कि माय मॉम हैंडल्स द फाइनेंस। ओके, शी इज द बिग बॉस देयर। ओके, दोनों फैक्ट्री का शी इज द बिग, हाँ, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो आई कैन प्राउडली से कि माय मॉम हैंडल्स दैट। एंड फाइनेंस जो शुगर फैक्ट्री का था वो बहुत ज़्यादा अलग सीन है वो। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। और आई ही करती है जो भी करती है। और फाइनेंस का हो गया, और बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो मैक्सिमम लास्ट में शी इज़ द डिसीजन मेकर इन आवर फैमिली। मेरे नाना है, नाना ने बहुत साल पॉलिटिक्स में भी काम किया और समाज सेवा में भी काम किया। अच्छा, हाँ। ओके, लेकिन हमने उनको रिटायर कर दिया अभी। अपने को नहीं रहना है पॉलिटिक्स में, ठीक है। उनको हमने रिटायर कर दिया और उनको बाहर निकाल के अभी वो सिर्फ लोगों से जाके मिलना, उनसे कांटेक्ट रखना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें है ना, ये फैमिली बनाती है। ओके, फैमिली करती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी गुजराती आप ले लो, ठीक है, पूरी फैमिली मिल के काम करती है, तभी वो बिजनेस अच्छा कर पाते हैं, है ना। और मैं अभी बोलता हूँ मैं कि हमारे मराठी लोगों में ये नहीं होता है, नहीं होता। ये है, एक्चुअली है ये, सच में मराठी लोगों में नहीं होता। भाई अगर उबड़ा जा रहा है क्या, तो वो थोड़ा सा अंदर से होता है। आई थिंक सो ये अब तो न्यूक्लियर फैमिली का ना ये सब काफी कुछ हो गया है। कॉमन है। नहीं एक्चुअली नहीं, अरे इधर होगा बड़े बड़े शहरों में हुआ होगा, इन छोटे शहरों में अभी भी वैसा ही है। बड़े शहरों में भी अभी भी है। न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट है कि मैं, मेरा स्पाउस और मेरे किड्स, हमारी ये एक फैमिली है। जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है आजकल। चेंज हो चुका है, तो किसी को रहना ही नहीं है एक साथ। एक्चुअली मराठी फैमिली में ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से होता आ रहा है। जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन सब अपना ही दिखते थे, मतलब होता है ये मराठी फैमिली में। बट हाँ, जैसे इसने कहा, काफी सारे अलग अलग है, गुजरातीज है, सिंधीज है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं। और एक्चुअली वो बेटर होता है, इट हेल्प्स। अनटिल अनलेस कोई वो तो हर चीज में मैंने कहा साथ में वर्क करना इज गुड, अनटिल अनलेस कोई एक दूसरे को देख के जेलस ना हो या एनवी ना हो। वही दिक्कत है, वही दिक्कत है। एनवी इज द प्रॉब्लम है। अभी बाय द वे अपन लोग तो प्राउडली बोल सकते हैं, अपने पूरे ग्रुप में एनवी कोई नहीं होता, नहीं होता। हम लोग तो बैठ कर और पूछने लगते हैं हाँ, ये हो कैसे रहा है। अभी क्योंकि अपने पूरे ग्रुप में मैं शुरुआत में मैं बाहर निकल गया, मैं कमाने लगा, ये सारी चीजें मेरे को कभी भी फील भी नहीं हुआ कि मेरे ग्रुप में कोई एनवी होता है, क्योंकि वैसा है ही नहीं अपने इस तरह। और हर किसी ने हर किसी के हिसाब से हर किसी के टाइम पे किया है सारा चीजें। इनफैक्ट दैट्स इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन की तरह लेता है हर कोई। इसने ऐसा किया, मुझे भी करना चाहिए डेफिनेटली। और वो लाइक यू आल्सो, मैं आगे गया हूँ, तुमको भी आना चाहिए, तुम आओ। मैं टॉप पे अकेले जाके क्या करूंगा? सही। आपसे एक सवाल है, आप आपके दोस्तों के बिना टॉप पे जाके करोगे क्या? पैसों के चाटना है अपने को? नहीं, सीधी सी बात है, दोस्त है तो मजा है। That is so true. Money is not the key of life. नहीं, definitely not the key. It is important. It is important factor. But not the key of life. वो अपन ने एक रील देखा था ना, वो किसी ने वो बिजनेसमैन को पूछा था कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। ही वाज लाइक वाटर इज नॉट एवरीथिंग बट यू हैव टू ड्रिंक इट। पानी चाहिए होता है। ऐसा है पैसे का बस। तो वही है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपके पास कुछ नहीं हो, लेजिट कुछ नहीं होता। अभी बाय द वे अपना जो दोस्त है वैष्णव, तो सीन ऐसा हुआ कि हम लोग जब कॉलेज में थे, स्कूटी पे वगैरह जाते थे, तो हम लोग 300 रुपए के शूज खरीदे। इतना खुश हुए, इतने खुश हुए। लेकिन अभी जब कमाने लगे, वो भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, अभी जब महंगे जूते हम लोग लेते हैं ना, देन वी फील, हम उसी को बोल सकते हैं यार, मैं उसी को बोल सकता हूँ कि यार
देख 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 ये देख क्या ले लिया मैंने। ये देख, मैं अभी तेरे को कितनी बार बोलता हूँ शहज परफ्यूम देख, हाँ है ना हर बार वीडियो आधी वीडियो कॉल्स यही होती Access वाला है, होता है। आधी वीडियो कॉल्स हमारी यही है। ये देखो भाई, है ना, है ना, हाँ, बिल्कुल ना। but वो क्यों पता inspiring है है, लेकिन। क्यों पता है, इंस्पायर छोड़ रहा है मैं क्या, क्यों पता हो गया, क्योंकि यही है, जब आपके पास कुछ नहीं था वो थे ना, हाँ। आपके पास सब है, वो रहने चाहिए, रहने ही चाहिए। हाँ। और फिर हम लोग आते हैं, लो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आई रिमेम्बर हम लोग काफी टाइम साथ भी रुके थे। हमने एक पूरा एक प्लेस रेंट किया था जहाँ पे हम साथ में रहते थे। बंगलो हाँ कल्ट कल तो हाँ, हमारा एक और मतलब एक हॉस्टल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जितने भी बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, काफी मतलब आई फील कि उन लोगों ने वो कल्चर देखा है, क्योंकि वो समझते हैं आपस में एक दूसरे के साथ काम करना क्या होता है, क्योंकि हॉस्टल में काफी कुछ करने के लिए साथ में काम करना पड़ता है। तो और हमारा काफी एक साथ में ही करना पड़ता है, कोई साथ में ही अकेला करना करेगा तो उसको करने नहीं देते हॉस्टल वाले। हॉस्टल वाले नहीं करने देते। Networking. दैट कम्युनिटी बिल्डिंग जो होता है ना, वो हॉस्टल में मिलता है। तो हमारा एक था मोटिव, आई थिंक एक स्लोगन था, जिसका कोई नहीं उसका 307 है। हाँ अपना रूम था ना, अपना रूम था। मैरिट एफ 307 क्या है, कैसा हैशटैग। तो वो रूम सुयोग और वैष्णव का था। And then every- वैभव भी था, वो बट वो पबजी में ही रहता था। वैभव भी था ना यार, तो किसी को याद ही नहीं है वैभव, वैभव हमें याद नहीं। पबजी में ही रहता था, बस बताइए। मुझे इसलिए भी याद नहीं क्योंकि आई थिंक सो सेकंड इवेंट में तुम लोगों ने उसका बिस्तर ही हटा दिया था। हटा दिया था। उसको रिप्लेस करके मैं आ गया था। मैं तो उस हॉस्टल का था भी ये तो नहीं। हॉस्टल का भी नहीं था यार, ये वैष्णव मेरी साइन करके ऊपर आता था। मुझे कुछ, मैं तो मतलब लास्ट में तो एक बार क्या हुआ, ये बाहर निकल रहे हॉस्टल से, बंसोड़े सर आते हैं जो अपने वार्डन थे, वो वार्डन बोले, थे, हाँ। अरे वल्लभ जानो ऊपर। हम बंद कर रहे हैं। And बोले कि हाँ सर, मैं चला गया ऊपर। इतना रहा है वो हॉस्टल में। मैं उस हॉस्टल का ना हो कि भी कम से कम 3 या 4 महीना रोज उधर ना हो। सो हमें तो देखिए, चलो ये सारा तो चीज़ हो गया, बिजनेस के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं। आज क्या फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वैष्णव को लेकर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है? हाँ, so like for 3 years I have been corporate, okay, and 3 सालों में I have realized कि ऐसा नहीं है कि बुरा है। There's a lot of things which people love, stability ये है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत लोग कर रहे हैं, it's not bad I'm trying to say, but जिनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ और भी करना है, ठीक है, तो दे शुड कीप ट्राइंग फॉर इट। कॉर्पोरेट इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ प्लेस। आप लैडर चढ़ते हैं, आप लैडर में सक्सेस होते हैं, आप स्विच करते हैं। सबको आई थिंक सो सबको नॉर्मली पता है क्या है कॉर्पोरेट, ठीक है, एंड हाँ मोनोटोनस जॉब है, ठीक है। अगर आपको नहीं ऐसा लगता है कि आपकी हर दिन एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर शायद आपके लिए डिफिकल्ट है कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना, क्योंकि हर दिन एक ही जैसा दिखेगा, होगा और वैसे ही रहेगा, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड कुछ लोग कहते हैं उनके पास फाइनेंशियल इनकम नहीं है, तो देन यू शुड यूज योर कॉर्पोरेट टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। आपको मनी फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए। 3 साल हो गए कॉर्पोरेट में रहते हुए, एंड स्टिल आई फील क्रिएटिविटी के लिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट से कांटेक्ट करना इज वेरी नीडेड। काफी इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना। सिंपल गोज फॉर नेटवर्किंग। इफ यू वांट समथिंग टू हैपन, please have a good network. Yes. I think so this is the best line I've learned in corporate. Never burn your bridges down. इसका मतलब होता है अपने connections को कभी भी आग मत लगाओ, डेफिनेटली। क्योंकि you do not know when your network will be your client. So think about it, right? All the freelance, I did so much freelance, and believe me, no freelance came the way you thought. But people ask me, freelance कहाँ से उठाते हो, क्या करते हो? और मैं वो लोग फिर sites के नाम बताते हैं कि हाँ freelancer.com, this.com. I'm like, हाँ, I'm like, नहीं, मेरे freelance clients आ रहे हैं कहाँ से? मेरी बहन ने एक जन को दिखाया, उसने थर्ड पर्सन को दिखाया, और उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद मी। हाँ, नेटवर्किंग से बहुत बिजनेस आता है ऑनेस्टली, काफी। मतलब इवन जो ब्रांड्स हैं, जो स्टूडियोज हैं, डिजाइनिंग स्टूडियोज आई वर्कड विद, वन ऑफ द डिजाइन स्टूडियो आई वर्कड विद वाज वर्किंग विद ब्रो कोड, वो परफ्यूम का, एंड दे केम टू मी फॉर डिजाइनिंग उनका पूरा ब्रांडिंग वेबसाइट, एंड यू कैन नॉट बिलीव, उनने मेरे पोस्ट को लाइक करा, एंड दे वर लाइक कि हाय श्रेयांश ऑन लिंक्डइन। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब वही होता है, वही तो अच्छी बात है। They were not even following me. They said, we liked your post. That's why we came to you. Just because of that. Yes. So I was like, wow, nice. Same goes for Germany. I got a German client. ठीक है, he established out Germany. He has very different vibe. Okay. The only reason he talked to me is because my friend was sitting in a cafe and designing something. And वो project मेरे से related था. And they got in touch. And then I got in touch. हाँ, होता है ये, काफी बार होता है। सो और एक क्वेश्चन, क्योंकि तू कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, आई हेट कॉर्पोरेट। हाँ। तभी मैं उधर गया नहीं, ठीक है।
नथिंग अगेंस्ट, बट मुझे नहीं करना था वहाँ पे, पर्सनल चॉइस था, इसलिए मैं मेरा अपनी। सो ये जो क्राइटेरिया है कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि कॉर्पोरेट में फ्रस्ट्रेशन होता है, लोग कॉर्पोरेट को हेट भी करते हैं और लोग जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या सीन है? सी पीपल हेट बिकॉज हर जगह अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता, इट गेट्स टॉक्सिक। आपके ऊपर हर सर पे एक ना एक बंदा, एक मैनेजर, कोई ना कोई आपकी कंपनी में ट्रबल पर्सन होगा जो आपको आके एंड देन यू गेट इरिटेटेड। फिर एक सेम टाइप ऑफ लाइफ है, आपकी खुद का कुछ नहीं है, आप बैलेंस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस नहीं। आई हैव सीन सो लेस पीपल इन कॉर्पोरेट डूइंग जिम और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, कोई कुछ नहीं है, सेम लाइफ स्ट्रगल हो जाती है एंड देन यू गेट इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। रूटीन लग जाता है, जैसे बचपन में स्कूल कॉलेज वैसे ही रूटीन हो जाता है। फिर वो स्कूल कॉलेज में हमारे पास तब भी एक चांस था कि कुछ ना कुछ और कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आज बंक, आप ऑफिस बंक नहीं कर सकते ना, आपको पैसा देना पड़ेगा बंक, एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्लम। इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मैंने जो सुना है कि काफी अच्छा लाइन है कि यू गो इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज अ स्पाई, यू गो देयर, यू लर्न एवरीथिंग, गेट योर एक्सपीरियंस, देन डू व्हाट यू वांट। ये कैसा आपको लगता है? जैसे अभी आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया और अभी आप खुद का कर रहे हो, फ्रीलांसर से आपको मिला है, तो हाउ डिड कॉर्पोरेट हेल्प यू? See, corporate का the thing is that if you do not try to be everywhere ना, then you won't be there. Right. सीखने के लिए भी आपको हर जगह घुसना ही पड़ेगा खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद से। अगर आपको लग रहा है कि यार ये डिजाइन अच्छा कर रहा है एंड यू आर अ सॉफ्टवेयर पर्सन, देन टॉक टू द डिजाइन पर्सन, टॉक टू द मैनेजमेंट पर्सन, टॉक टू द हेड, टॉक टू मैनेजर। सबसे एक बिल्डिंग बॉन्ड करो, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स। मतलब आप वेट नहीं कर सकते स्पून फीडिंग हो जाए आपको, ऐसा नहीं कर आपको कॉर्पोरेट में टोन करा जाएगा, कभी भी आपको स्प्रेड नहीं करा जाएगी। दे वोंट बी लाइक कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, अंटिल अनलेस ये एक ऑन गोइंग स्टार्टअप है या आप बहुत अच्छी प्लेस पे हो, यू विल बी डिफाइंड योर रोल, यही तुम्हारा काम है, यही करो। सो अगर तुम्हें ये माइंडसेट से जा रहे हो कि यार मुझे सीखना है, देन यू हैव टू डू इट, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इट। हर जगह टांग घुसानी पड़ेगी, हर जगह आपको सर ये सिखा दीजिए, अरे सर ये क्या है, हाँ यू हैव टू बी लोअर योरसेल्फ एंड यू हैव टू आस्क, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी आपको। नहीं बॉस, मुझे बात बताओ, डिफरेंट क्या लगता है? क्या अगर तुम एक सेंटेंस में ये करना चाहो, डिस्क्राइब करना चाहो बिजनेस वर्सेस कॉर्पोरेट को। अच्छा, मैं देखो क्या है ना, बिजनेस में कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, बट कॉर्पोरेट में रिस्क ही नहीं है, स्कैम 1990 तो इश्क भी नहीं है। कॉर्पोरेट का एक और आई फील द फंडा है, लोग बड़ी चीजों को सेल करते हैं, सबके पास कोई ना कोई एक बंदा होगा जिसका 60 लाख का पैकेज होगा, बट आप ये भी तो देखो ना कि वो एक है, ऐसे 5-50 लाख लोग नहीं है जिनका 60 लाख का पैकेज, जैसे 1, 2, 10, 20, आई एम सेइंग वेरी लिमिटेड अमाउंट है। बाकी सारे लोग जो कमा रहे हैं उनका जो पैकेज है वो कंसिडर करो ना, एक एवरेज पैकेज कंसिडर करो ना, मनी से वो करो। अलग क्या है? अलग ये है कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है आपकी लाइफ में, आप ये नहीं सोच सकते। बिजनेस में यू हैव टू बी योर ओन पर्सन, आपको अगर तकलीफ है तब भी आपको काम पे करना ही जाना पड़ेगा। मेरा कहने का वही मतलब था कि आप 9 to 5 करके ना आप घर आके सो सकते हैं। हाँ, बिजनेस में आपको 24/7 आपको वही चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये नहीं है, आसान नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ यार। आप फिर ये भी तो देखो ना, अगर आप बिजनेस में 9 to 5 देते हो, आप सेम आवर्स देते हैं, ठीक है, आप अपने जिंदगी के 20 साल भी देते हैं, 20 साल बाद आपका बिजनेस आपका रहेगा। अगर आप 20 साल तक 9 to 5, मैं कह रहा हूँ आपने 20 साल तक एक बिजनेस में दिया 9 to 5 आवर्स, ठीक है, 20 साल अपने खुद के बिजनेस के लिए, वो 9 to 5 दे ही नहीं सकते ना, 24/7 मैं कह रहा हूँ दोनों का टाइम सेम कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, इमेजिन कर दोनों का टाइम सेम होगा वो, ठीक है। एट दी 20 ईयर्स के बाद भी आपके पास आपका बिजनेस रहेगा, और आपके पास ये भी रहेगा कि यार अगर मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। कंपनी से तो आपको ये लीजिए रेजिग्नेशन, ये लीजिए केक, चलिए बाय बाय, घर जाइए। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 20 साल बाद यू विल रिटायर बीइंग अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जो भी आप बन सकते हो, बट देन यू हैव नथिंग टू डू। आपके पास खुद का कोई, 20 साल बाद शायद आपने बहुत पैसा कमा लिया तो वेल एंड गुड, आप बैठो एक चेयर में, अच्छी जिंदगी है, अदरवाइज दिस इज अ स्ट्रगल। यू नो व्हाट आई फील, मतलब सॉरी टू ये कट यू, बट आई फील कि एक डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया, मेरा भी कुछ 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई फील एक डिफरेंस जो है ना, जब मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ ना, आई फील मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो एक बिग डिफरेंस, एक ये आ जाता है, बैरियर आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है मेरे एंड से, मन के अंदर से। लेकिन जब मैं खुद का कुछ काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं बोलता हूँ अरे 2 घंटा और थोड़ा और पुश कर लेता हूँ, थोड़ा और पुश कर लेता हूँ, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। हैप्पीनेस भी तो तुम्हारी है ना, फिर
satisfaction जो when होता है। something gets good, जो भी पूरा क्रेडिट है वो भी तो आपका ही है, राइट? यू फील इट कि यार आई हैव डन दिस। कॉर्पोरेट में ये थोड़ी ना, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो, डेडलाइन क्रॉस हो गई, वाह नाइस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। हाँ नाइस नाइस, वेरी गुड, हाँ मेल आ ये जाएगा, लो ट्रॉफी, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द समथिंग ले होता है वो। और ये लो पेड़ा भी इसके साथ। तो दैट इज द इशू ना। मुझे क्या लगता है, सॉरी, मुझे क्या लगता है पता है क्या, अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं काम कर रहे हैं, अपना घिसवा घिसवा के काम कर रहे हैं, ओके, और उनमें से कुछ लोग हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, फिर भी वो रीजन खुद को देते हैं कि फाइनेंस का, इसका उसका, और वो कोसते हैं कॉर्पोरेट को। ये गलत है यार, गलत है। ठीक है। बिजनेस और कॉर्पोरेट एक क्यों है पता है? क्योंकि जो तुम्हारी कंपनी, कॉर्पोरेट की कंपनी जो ओन करता है तो उसका तो बिजनेस ही है ना वो। ट्रू। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस है ना, सेम ही है। अलग ब्रांचेस नहीं है, एक ही ब्रांच है। आप किस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन के हिसाब से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, बराबर। बट तो ये अगर स्विच करना है तो मुझे लगता है कि ये जो कोसना जो है ना, रीजनिंग देना, कोसना नहीं बोलते, रीजनिंग देना हम लोगों को बंद करना चाहिए, आजकल की जनरेशन को भी, और जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बाहर निकलना है निकल जाओ, देख मत सोचो, राइट। ठीक है। हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फैमिली होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब तक आप वो वाला मतलब खड़तर रास्ता बोलते हो ना अपन वाले वहाँ तक उसमें नहीं जाओगे ना, ठीक है, तब तक नहीं होगा कुछ। हाँ, वो मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, चाइनीज कोई तो था, सेंट वगैरह, उसने कुछ तो बोला था वो कि पहाड़ चढ़ना आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ चढ़ते हुए अगर आपके जूतों में कुछ छोटे पत्थर आ जाए ना जूते के अंदर, तो फिर वो पहाड़ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। कहीं तो सुना था मेरे को, अभी याद नहीं है। तो ये शाहरुख खान का मूवी में था शायद से ये चीज, क्या बात कर जिंदगी रहे में। हो? हाँ, तो वो पहले वो निकलना चाहिए। नहीं, अपने जूतों में के पत्थर पहले निकालो, कोई भी पहाड़ छोटा नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, सी मुझे भी ऐसा भी लगता है, जो ये कॉर्पोरेट का आउट है ना, इसको लोग इतना ज़्यादा आजकल दिमाग में दे हैव डन इट, ऐसा नहीं इतना डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है। जैसे तो वही बोला, फॉर इतना डिफिकल्ट नहीं होना एग्जाम्पल चाहिए। जो हम लोग ब्रांडिंग में वर्क करते हैं, जो हम लोग ये वेबसाइट क्रिएशन में, ब्रांड डेवलपमेंट में, वी बोथ आर देयर राइट इन द सेम स्पेस। तो यू एंड मी हैव रियलाइज्ड कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया है विद एन आइडिया टू एस्टैब्लिश समथिंग एंड दे हैव बिकम अ ब्रांड विद अस, राइट? ओयो ले लो यार, एवरीवन, स्निच ले लो, स्निच ने जैसे स्टार्ट किया था, हाँ। नाउ दे आर ग्रोन सो वेल। सेम बोंकर्स, Yes. बोंकर्स का Soul फर्स्ट Store, स्टोर यहीं पे तो था, सोल स्टोर। तो दीज ऑल थिंग जस्ट डेवलप्ड वेबसाइट, ठीक है। इसका बिजनेस इज डायरेक्ट, आई बिलीव वो बहुत अलग मार्केट है, बिजनेस ये बहुत अलग है। बट देन देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट यू कैन डेवलप ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ भी, व्हिच इज देयर वेरी इजी। डिफरेंट D2C होता है, B2B होता है, B2C होता है, डिपेंड करता है। लेकिन आई फील इस पे यही पॉइंट पे कि ऑनलाइन आना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू, लाइक यू हैव टू बी ऑनलाइन एट दिस। आप कुछ भी करो, इवन शुगरकेन फैक्ट्री ऑनलाइन, पूरा DCS पे चलता है दोस्त, पूरा DCS पे चलता है, कंप्यूटर से वो चलते हैं शुगर फैक्ट्री। हाँ, वर्कर लेबर भी होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जो सारी चीज़ें हैं ना, दोज आर कंप्यूटराइज्ड ओनली, पूरा कंप्यूटराइज्ड है। तो दैट मेक्स सेंस राइट, कि आजकल के ज़माने में अब भैया, टू बी वेरी ट्रू, मेरे मॉम डैड एडिक्टेड है फ़ोन के, वो लोग रील्स मेरे जितने ही देखते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत डिफरेंस है, राइट? माई नानी इज ऑल्सो देयर, माई मदर इज ऑल्सो देयर, माई फादर इज स्क्रोलिंग रील्स थ्रू आउट द डे एंड दे टेल मी brands, बेटा देखो ये आया है, देखो ये आया है, and then I have to buy these things for them because they have seen, ठीक, मार्केटिंग। लेकिन मेरा क्या मतलब, अभी उनका हो गया ना, उन्होंने कर लिया सर, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। आई एम लाइक कि कितना ज्यादा एक पर्सन को बिजनेस का स्कोप बढ़ गया। पहले अगर भाई इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया, वो ऑनलाइन आने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। पहले आप बड़े ब्रांड से खरीदते थे, अब यू आर इन द स्पेस वेयर ब्रांड्स आर टैकलिंग फॉर गुड प्रोडक्ट, फॉर गुड स्पेस। यस, कितने तो ऐसे लोग हैं जो खुद के घर से स्टार्ट करते हैं और फिर ब्रांड बनते हैं, बट उनका स्टार्ट कैसे होता है? सोशल मीडिया पे आना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन जाना इज नॉट जस्ट मेकिंग अ वेबसाइट नाउअडेज। टू रन अ बिजनेस यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया,
you have to be on a website and you have to be with customer, like you have to give the customer care, पूरा अच्छे से उनका देना पड़ता है, तभी वो बिजनेस रन हो पाता है। इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है, अभी रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको रेस्टोरेंट की भी जरूरत नहीं है, हाँ, क्लाउड क्लाउड किचन किचन से हो जाता है काम यार। True. मजाक है। एंड ऐसे कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो सब क्लाउड किचन पे क्लाउड बेच किचन रहे पे, हैं। हाँ, और वो हाइजीन भी मेंटेन करते हैं। और क्या, किलोस बाय आई थिंक सो, बिरयानी बाय किलो या ऐसा कुछ करके बिरयानी by ब्रांड, किलो है। राइट, जो सिर्फ वो है क्लाउड किचन है, उनके वो शॉप्स नहीं है, आउटलेट्स नहीं है, तो फिर दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है आजकल के ज़माने में जिसके पास दिमाग है ना, या फिर जिद है, मुझे करना है यार, बस हो गया, बस हो गया, ये जिंदगी बस हो गई, मुझे करना है, लैपटॉप खोले, इंटरनेट पे जाए और वो करता है। इतना ही चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए यार। बहुत कम पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हम लोग ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है बहुत कम पैसे से वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। उसका बस प्रॉपर नॉलेज आपको चाहिए, बहुत सारे कोर्सेस है, यू कैन गो देयर, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत कम पैसों में आपको बहुत ज़्यादा सिखा भी सकती है और उसका रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है, और कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी माल उठा के कहीं पे भी बेच सकते हो आप यार। मतलब इससे आसान क्या होगा इंटरनेट की वजह से। हाँ, मतलब और पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले भी होता था, लेकिन अभी आसान हो गया, ये वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। See, this is for you. Me and Vallabh were working with this new person who was trying to start एक छोटा सा clothing brand, okay? And clothing space cluttered है, सबको पता है. And he was also trying कि I want to corporate out, मुझसे नहीं हो रहा है. तो we helped him. He was having a very small budget, बहुत कम budget था, बहुत उसको spend नहीं करना था, because obviously उसके पास भी एक start था. ठीक है, and we did only two things. We created his website, then we created his Instagram, social media platform. And within 3 months, he has crossed around more than 1 lakh of revenue. Okay, even मुझे और वल्लभ को believe नहीं हुआ. I think we were not able to कि how is this possible? कैसे इतना जल्दी, कैसे इतनी जल्दी ग्रो हो रहा है? एंड देन वी रियलाइज कि ओके ये स्पेस ही ऐसी है कि जहाँ पे मार्केटिंग एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग, बूमिंग. लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग मतलब क्वालिटीज के कपड़े, अलग अलग ब्रांड से कपड़े, एंड दिस इज अ गुड स्पेस. तो अगर उसने 3 महीने में 1 लाख कर लिया तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी. क्या पता वो अगले 3 महीने में इसका डबल ट्रिपल कर ले, विच इज वेरी इजी. डेफिनेटली. तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट आउट होता है, हाउ कैन दैट कॉर्पोरेट आउट बी, मतलब कैसे उसको यूज कर सकते हैं? नाउ सी, ही गॉट एन आइडिया कि मुझे ये टाइप के प्रिंट्स पसंद है. हिज नेम इज डैंग अटायर्स एंड उनका ब्रांडिंग इज बेस्ड ऑन एनिमल्स एंड कार्टून्स. ही फेल्ट कोई और एनिमल्स की लाइन में नहीं है, एंड आई लाइक दैट. ही स्टार्टेड हिज नीश, नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट नीश, बट उसने स्टार्ट किया एंड ही हैज रीच्ड अ पॉइंट. आई फील जब उसको लगेगा कि यार ये बिजनेस अब इतना ग्रो हो गया है, नाउ आई डोंट नीड टू डू कॉर्पोरेट, ही कैन लीव आउट एंड गो दिस. बट ऑब्वियसली उसको सपोर्ट की नीड थी. ही नीडेड वेबसाइट, ही नीडेड सोशल गाइडेंस, ही नीडेड बैनर्स, ही नीडेड ब्रांड आइडेंटिटी एज वेल. तो वो सब स्टैब्लिश करने में जब हमने उसको हेल्प किया तो वो ऑब्वियसली निखर के आया. तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई एक टीम हेल्प करनी चाहिए आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि आप फुल टाइम तो नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपको वो स्टेबिलिटी भी चाहिए. आपको नॉलेज भी नहीं है ना वैसी वाली. टू गेन दैट मच नॉलेज आल्सो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू नीड समवन टू गाइड यू थ्रू द पाथ. कितनी सारी चीजें ब्रांडिंग के बारे में इंसान को खुद नहीं पता होती अपने ब्रांड के बारे में, विच दे बाद में जनरेटेड आउट. वो स्टोरी बन जाती है. एंड दैट इज वेयर पीपल शुड ट्राई दीज थिंग्स आउट. आपको आउट चाहिए ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, देन यू हैव टू डू समथिंग, इन्वेस्ट सम मनी, इन्वेस्ट सम टाइम, and then you will be small things. स्मॉल से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है. किसी को ये भी हो रहा है आजकल, पता है कि बॉस बहुत जल्दी पैसा कमाना है. बहुत जंगली रमे पे लोग क्यों जाते हैं? इंस्टेंट. ये अभी बोलना नहीं चाहिए ना. बहुत सारे ऐप्स है जो इंस्टेंट कैश, इंस्टेंट का क्यों जाते हैं? क्यों? बहुत जल्दी पैसा चाहिए. तो ये भी गलत है. स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. किसी भी तरीके का हो सकता है, हर एक का अलग अलग हो सकता है. किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से. तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और वो मनी रहेगा. तो झटके से आया हुआ मनी झटके से चला भी जाता है, क्योंकि अकल नहीं होती स्पेंड कैसे करें. राइट. ट्रू. तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एक बिजनेस को स्टार्ट से एंड तक ग्रो करने में हेल्प करते हैं? लाइक कुछ आप बता सकते हो, डिजाइन, ब्रांडिंग एंड ऑल. आप बता सकते हो फाइनेंशियल, या फिर जैसे भी आपका ग्रोथ है उस हिसाब से आपको क्या लगता है? पहले तो See, मैं क्योंकि दूसरी साइड ऑफ द वर्ल्ड में हूँ, मैं ऑनलाइन साइड ऑफ द वर्ल्ड में हूँ, तो आई फील फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू डू समथिंग. आपको इन ग्रोइंग बिजनेस
प्लीज ट्राई टू पिक समथिंग आउट, ट्राई टू मेक इट स्मॉल. बहुत बड़ा, बहुत विशाल करने की नीड नहीं है. छोटी चीजें स्टार्ट करिए, दिस विल हेल्प यू आउट. Create presence, because websites, online presence, marketing strategy, they work. Yes. They legit work. You have to invest money to get money out. This is the first rule of business. Yes. पैसा खर्चा करोगे तो पैसा आएगा घूम के. पैसे से पैसा बनेगा. तो these 5 factors you have to work it out. You have to establish a brand. You have to establish a branding, because now people are not in that state कि वो हर चीज बड़े ब्रांड से खरीदना चाहते हैं. वो नई चीजें चाहते हैं, वो नया ट्रेंड चाहते हैं, वो पर्सनलाइजेशन चाहते हैं. एंड दैट इज वेयर पीपल शुड ट्राई मोर. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर है, ये आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. एंड वी आर डूइंग दिस, वी हैव डन दिस फॉर सो मेनी क्लाइंट्स. So to conclude this, design is very important. Design is important. Brand is very important. Brand is important. The brand story is very important. Having a brand emotion is important, and social media presence Yes. with website With is very important. To be your You have to be a whole package. हाँ, right. सब कुछ होना ही चाहिए. आप एक चीज में लैग नहीं कर सकते, Right. बिकॉज फिर कस्टमर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेगा. बट Right. ये भी थोड़ा, मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज में आपको होना ही चाहिए. आई थिंक सो धीरे धीरे होना चाहिए. धीरे धीरे Definitely, it's not like कि एक साथ एक पूरा साथ अचानक सब ले ये सब इकट्ठा करो फिर उतरो, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ये डेवलप करना You चाहिए start धीरे धीरे. with you start with social media, हाँ. then you build your brand, then you have a design language, and then you go for a website. हाँ, correct. There is a process, but having all of this is important. हाँ, डेफिनेटली इन द एंड. In the end. इन द एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. What about you? Apart from these things, या डेफिनेटली अगर किसी को, अगर कोई यंग है या वो जॉब कर रहे हैं बहुत सालों से और उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर उनको लाइन बदलनी है अपनी, हाँ. ठीक है, बिजनेस में जाना है, किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है, शेयर मार्केट में जाना है, कहीं पे भी जाना है. सो आई थिंक सो कि बेसिक स्टेप्स आई थिंक सो यही होने चाहिए कि आपका जो जॉब है या फिर आप जिस भी चीज़ से कमा रहे हो ना, वो करते रहो, पहले सीखो, ठीक है. एक आपको आइडिया आने दो. ये जो होता है ना क्विट करके जाने वाला, इसमें बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो सक्सेस होते हैं, right? है ना. मैक्सिमम लोगों को बैकलैश पड़ता है, फिर उससे वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं और दुखी तरीके से. और दुखी. तो ये बड़े लोगों के लिए जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं और ये उनको जाना है, तो उनको मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे से वो बड़े हैं ऑब्वियसली. लेकिन जो यंग है अपने जितने और जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आई थिंक सो आजकल घाई नहीं करनी चाहिए कि आइडिया आ गया चलो करते, आइडिया आ गया चलो करते. नहीं, अभी तुम्हारे साथ ही कितनी बार हुआ हाँ, है, मेरे साथ अपन दोनों के साथ हुआ है बहुत बार हुआ है, कि बहुत बाबा ये करना है चलो, ये करना है चलो. तो उसमें हम लोग टाइम भी दे रहे, थोड़ा पैसा भी जा रहा है, सब जा रहा है. कॉलेज का बंक भी हो रहा है, एफआर लग रहे हैं, ठीक I है. remember तो जब Suyog was doing his sugarcane का work, तब हमने एक आइडिया निकाला था about some clothing brand. हाँ, क्लोजिंग में हाँ. हमने बहुत ट्राई किया था. भाई हमने पूरा सुबह से शाम तक एफसी घूमे, हाँ. चल के. क्लोथिंग ब्रांड का आइडिया क्या ऐसे था? ही. छोड़ो हमने ट्राई किया है. नहीं, आई अंडरस्टैंड. वही, मार्केट, अगर तुम लोग ने किसी- बहुत अच्छा काम किया. मार्केट रिसर्च करी तुम पहले लोग ने. मार्केट रिसर्च करा, Right. किया, लेकिन हम क्या किया, वही तो बोल रहा हूँ. अगर पूरा नॉलेज ना हो ना उस चीज का, तो उसमें घुसना नहीं चाहिए. Right. अगर क्योंकि हमें वो उसकी डेंसिटी समझ में आई एंड उस हमें मुझे पता चला कि इस टाइम इसमें इतना हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वी क्विट इट. डेफिनेटली वी विल डू इट वन डे. तो वही है, यंग जनरेशन को अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो, समझो, एक्सपीरियंस लो. ये एक आध मोटिवेशन वीडियो देख के फटक से स्टार्ट करने का उठ के ऐसा नहीं होता है भाई. रातों रात कोई अंबानी नहीं बनता है, कोई टाटा नहीं बनता है. सिंपल सी बात है, सालों की मेहनत लगती है. तो और अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी को शेयर मार्केट में घुसना है, बहुत वास्ट है वो. उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए. और सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है पढ़ने का? फेल्ड स्टोरीज पढ़ो. फेल्ड स्टोरीज आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि फेल्ड स्टोरीज में ही पता चलता है आपको कि भाई कहाँ पे जाके वो गिरा नीचे. हाँ, तो वो अगर आपके पास चेकलिस्ट तैयार हो ना, तो काफी है. मतलब तो आपकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है कि आपने किसी की स्टोरी सुनी है, पढ़ी है? नहीं, मैं तो गिरते फुटते समझ ऊपर आए. आपने खुद के ठोकरे खा के हाँ, experience लेके डेफिनेटली. और कैसा है फैमिली में सारी जो है मेरे, तो दे आर सो अंडरस्टैंडिंग. और बहुत बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी डाली है, तो दे ट्रस्ट इट. वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार कि ये कर सकता है, इसे करना चाहिए. उन्होंने कुछ तो देखा होगा इसलिए तो दिया है, वरना इतने इसका थोड़ी हाथ में देते. तो बट वही है. See,
सहयोग वट एवर सेइंग इज टोटली राइट, ठीक है, बट आई फील जो हम लोग बात कर रहे थे हम कॉर्पोरेट की, और जब हर जन फ़ोन पे आ गया, ऑनलाइन प्रेजेंस पे आ गया, तो टारगेटिंग कैसे करनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सहयोग अपने ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी सी, मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन प्रेजेंस में हर जन को घुसना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली वी आर वर्किंग दिस रियल स्टेट के ब्रांड के साथ, राइट? तो रियल स्टेट के ब्रांड दे वर डेवलपिंग देयर थिंग्स, दे वर वेरी हैप्पी कि वी आर डेवलपिंग, वी आर ट्राइंग टू सेल थ्रू ब्रोकर्स, बट देन व्हेन दे गेट इन टच विद अस, फिर हम लोग ने जब इनका इंस्टा बूस्ट करा एंड दे उनका रील्स, देन दे गॉट सो मेनी क्लाइंट्स अप फ्रंट, राइट, क्योंकि वो टारगेट सेट हुआ ना। तो टारगेटिंग योर मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नहीं, अगर आप सिर्फ जाके सोशल मीडिया पे हो, हाँ, आपका ऑडियंस कौन है, कैसे कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो, तो ही मतलब वो सेल हो पाएगा ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाइस, राइट। क्योंकि रिसर्च के बाद अपना टारगेट ही तो आएगा सबसे पहले। अगर आपने रिसर्च कर ली तो देन यू हैव टू टारगेट द ऑडियंस। आप नहीं करोगे टारगेट तो फिर आप सबको थोड़ी ना बेच सकते हो। नो, आप 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो तो नॉट एवरीवन इज गोना बाय, यू हैव टू फाइंड पीपल हु विल बाय। यस, अभी कैसा है आजकल बहुत देखता है कि लोगों को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। मुझे बिजनेस करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे बिजनेस करना है। ये बहुत सारा हमने देखा है, अपने दोस्त भी कितने सारे इतने कि बस कुछ भी करना है लेकिन बिजनेस करना है। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जॉब कर रहा। हाँ, तो आई थिंक सो कि उनको आइडिया आने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक भी है, और सबको पता ही है ट्रिक कि जो भी आसपास प्रॉब्लम ढूंढो, पहले प्रॉब्लम ढूंढो, 100 प्रॉब्लम लिखो, फिर उसके सॉल्यूशन लिखो, तब आप कुछ अलग कर पाओगे। ठीक है, अगर भीड़ चाल में, अभी इसका ही ले लो आप, होटल इंडस्ट्री का ले लो, इतने सारे होटल से आप फिर से होटल डाल रहे हो, है ना? तो क्या और एक होटल, नहीं डिफरेंट डालना भी चाहिए, ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें, मैं गलत नहीं बोला, होटल इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें आप क्या अलग दोगे? ठीक है, अभी इतने सालों तक होटल इंडस्ट्री अलग थी, अभी थोड़ा बदल गया। अभी वो जो हाईवे पे वो अपना ये अपने 7/12 हो गया, ये जा रही जो नॉनवेज वाली ब्रांड और चेन बन गए। अभी योगेश्वरी मिश्रा, यस, कितना बड़ा हो गया भाई, कितने थे वो, अभी कितने हो गए? तो ये भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने अलग किया। हाँ, यूनिकनेस। अलग भी नहीं, मतलब मैकडी, डोमिनोज, लेकिन हमारे यहाँ भी उसने स्टार्ट किया, किसी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि तू किसने सोचा था कि एक मेडिकल भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस, फ्रेंचाइजी 24/7 बचपन में था ही नहीं। भले ही अगर मेडिकल है भी 20% तो एक सिंगल मेडिकल होता था, और वो भी हॉस्पिटल में होता था। हॉस्पिटल में होता था। किसने सोचा था कि उसको हम एक पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बना के यूज कर सकते, और ग्रोसरी भी रख सकते, हाँ, ग्रोसरीज भी यूज कर सकते है ना? दैट इज सो गुड ना। तो वही है कि आजकल जो होता है यही कि नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा घाई मत करो। ट्रू, घाई मत करो, किसी भी चीज़ की घाई मत करो। घाई से कुछ नहीं होता, आपको बैठना पड़ेगा, अपने घर के बड़ों को भी समझाना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत सारी अपने देश में फैमिलीज है, दे डोंट लाइक सपोर्ट फर्स्ट डे पे। हाँ, करते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट डे पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए भी वो नया होता है। तो आपको उनको भी समझाना है। और मैंने आई थिंक सो कॉलेज में तेरे को भी बोला कि तूने मेरे को कुछ तो बोला था, उसमें मैंने बोला कि अपने माँ बाप जो होते हैं ना, तो उनका तरीका गलत हो सकता है, उनकी नीयत गलत नहीं है ना? मैं कहीं तो सुना था मैंने। तो यही है कि उनको आप बैठाओ, समझाओ, उनसे आप टिप्स लो, जो भी ये क्या अभी तुम्हारे इधर इंटरनेट की वजह से वो गूगल फॉर्म वगैरह भी आ गए है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यार। तो ये सर्वे वगैरह करो, तो उसमें से आप प्रॉब्लम्स भी देख सकते हो, उसके सॉल्यूशन भी देख सकते हो, और उसके बाद जाके एक 5 टॉपिक डिसाइड करो। उसके बाद उन 5 टॉपिक पे और ज़्यादा डीपली उसका नॉलेज लो, उसमें से उन 5 में से आपको किस में मज़ा आ रहा है। हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट फैक्टर होना चाहिए। आई थिंक सो। नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट पॉइंट। हाँ, ऑब्वियसली। मजा कब आ रहा है? मजा तब आना चाहिए कि जिसमें कुछ हो भी, हाँ। है ना? अभी बाहर घूमने जाने में मजा आता ही है ना, बट आई फील वही नहीं करना चाहिए।
लेकिन दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, राइट? अभी आपने समझा दिया, हाँ करो स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट। जैसे अभी आपने सबको समझा दिया रोते मत बैठो। स्टार्ट करने के लिए पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, ये प्रोसेस हो गया, राइट? प्रोसेस हो गया। तो इसके बाद का जो है नाउ आपको मिल गया, आपको समझ गए, नाउ यू आर गोइंग टू डू इट, यू आर स्टार्टिंग इट। तो क्या आप अकेले कर सकते हो एक बिजनेस स्टार्ट करना, या टीम की जरूरत है, या फिर सपोर्ट की जरूरत है? क्योंकि काफी, जैसे आपने बोला, फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है काफी लोगों के पास, टीम नहीं होती है, कोई मिलता नहीं है, तो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, स्टार्ट आप अकेले कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट आप अकेले कर सकते हो, लेकिन आपका काम जैसा बढ़ता है आपको वो टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपके पास टीम तैयार होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं टीम के साथ जो आपको ऐसे ख़त्म कर देंगे बॉस। आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। तो अगर वो टीम आपकी फैमिली हो या दोस्त हो वो और अच्छा है, बिकॉज यू ट्रस्ट देम, है ना? तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस का फैक्टर अगर आप लोगे तो फर्स्ट मैंने वही कहा था कि उसके बारे में जो अपने को ये करना है ना, क्या बोला मैंने, फाइंड आउट करनी है चीज़ें, या फिर उसके बारे में सोचना है, रिसर्च करना है, सॉरी, हाँ रिसर्च। उसमें ये भी फैक्टर आता है कि हाउ विल आई फाइनेंस दिस, मैं कैसे अपना फाइनेंस हाँ। किधर। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है, बैंकिंग के बहुत सारे स्कीम्स है, बैंकिंग के बहुत सारे न्यूक्स भी है, ठीक है, जिसमें आप बराबर जाके बैंक को बोल के बैंक आपको दे सकते हैं लोन। और आजकल वो स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा अपने देश में स्टार्टअप इंडिया तो है यार, अच्छा मतलब अगर उनकी प्रोसेस अगर आपको हाँ तो स्टार्टअप इंडिया का इज जस्ट लाइक यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर नॉन कोलैटरल लोन जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, एंड दे हैव अ पिच डेक। अगर वो पिच डेक आपको सही लगता है गवर्नमेंट को, तो दे आल्सो गिव यू सम अमाउंट जो नॉन रिफंडेबल भी होता है। काफी, आई थिंक 12 लाख तक इन्वेस्टमेंट नॉन रिफंडेबल, एंड अगर रिफंडेबल है तो इंटरेस्ट भी काफी कम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टार्टअप इंडिया इज अ वेरी गुड थिंग जो डेफिनेटली आजकल बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए वही नहीं बात अच्छा बात है। और एक मिनट, हाँ, सॉरी, क्योंकि उसका क्वेश्चन हो है कि फाइनेंस होगा एक चैप्टर, और आपको टीम बिल्ड करनी होगी। ओके, टीम बिल्ड भी करनी होगी, फाइनेंस भी आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर फाइनेंस फैमिली कर रही है तो ओके, अगर आप पार्टनर्स ले सकते हो, आप इक्विटी होल्डर्स ले सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंजल इन्वेस्टर्स इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी उसमें मैटर करती है कि आप फाइनेंस जनरेट कर पाते हो। लेकिन आप यही डिसाइड करके बैठोगे कि यार पैसा ही नहीं है, क्या करूँगा, ढूंढो, है पैसा, मार्केट में है पैसा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो बैठे हैं। मैं मेरे पास आओ यार, मैं इन्वेस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे को कितनी बार बोला है ना गाइस, वी हैव इन्वेस्टर, अगर किसी के पास कुछ आइडिया नहीं, सिंपल यार, अच्छी आइडिया हो तो क्यों नहीं, तो वही है। और उसके बाद आई थिंक सो बिजनेस समझने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए आई थिंक सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके पास मैनेजमेंट और स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल। आपको अगर कुछ आता भी नहीं हो ना उस चीज़ का, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ जिस इंसान को आती है ना, उससे हम काम कैसे करवा के लें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओनर ऑफ वन बिजनेस, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है। ये सॉफ्टवेयर का बंदा है तो डिज़ाइन का बंदा है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, बट मैं तुम में मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट नहीं बोल सकते, कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप मेरे लिए काम अपना कन्वे कर सको और काम उससे ले सको करवा सको एंड अपना नीड्स भी फुलफिल करा सको। डेफिनेटली दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न, विन-विन सिचुएशन, आपको भी उतना पेमेंट मिले और आप भी करें, तो हम यही है। जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और स्टार्ट करने की इतना सब कुछ प्रोसेस में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी आई थिंक फाइनेंशियल एजुकेशन। आई थिंक फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पहले आता है। नहीं मतलब अगर आपने इतना सब कुछ सोच लिया है, आपने देख लिया, रिसर्च कर लिया, अभी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस रन कैसे होता है, वो फाइनेंशियल आरओआई क्या होता है, कैसे आप इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, इक्विटी क्या होता है, उसका नॉलेज होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग इट आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं फिर से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँगा कि सारा पहले ही नहीं समझ सकते आप, हाँ ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, आरओआई वगैरह मेरे को 2 साल से पता है बस। पहले तो मैं बस कर रहा था, देयर वाज नो पाथ, मैं बस कर रहा था, तो वो तो अभी पता चला 2-3 साल पर। तो वही है, धीरे धीरे पता चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। हायर पीपल इन फाइनेंस, दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट। जब हम लोग कभी भी साथ वर्क करके ब्रांड्स बिल्ड करते हैं, उनका प्रेजेंस बिल्ड करते हैं, तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट आरओआई, राइट।
वो तो when they start growing through our presence or through our help, तब उनको समझ में आता तब उनको समझ में आता है. And then also they ask कि would you like to explain us, and then we are there for them, right? और सीन Team ऐसा है, है that's why we help them. डेफिनेटली Working सीन ऐसा with है ना भाई कि अगर आपको बड़ा बिजनेस बनना है ना तो 5 साल तो ROI सोचो ही ना. हाँ टाइम और मनी दोनों 5 स्पेंड हो साल या गए. 6 साल तक तो ROI सोचो ही ना. आप बस इन्वेस्ट करो यार. आपको पता है ना आप सक्सेसफुल होंगे, आपको पता है ना दिस विल वर्क, देन डू इट. जस्ट डू इट. हाँ छोटा हो बड़ा हो, right. जस्ट डू इट. हाँ मतलब Start it. आई लाइक टू आस्क श्रेयांश की इट वुड बी बेटर राइट कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो एक टीम आपके साथ हेल्प कर रही है आपकी, तो इट इज बेटर राइट. तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो यू शुड इन्वेस्ट इन दैट एंड देन टेक दैट टीम एंड वर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग सोलो. सी मैं एक बहुत इजी एक्सप्लेन करता हूँ इसे. इन दिस वर्ल्ड जो कॉर्पोरेट पीपल हैं दे कैन नॉट डू रॉ बिजनेस बिकॉज या तो आपके पास कोई बैकग्राउंड हो या आपके पास समथिंग यू नीड टू डू दिस. If you are in a corporate world, then if you are thinking and out, then you need some kind of online presence only because वो आपके कंप्यूटर से आपके हाथ में है. You are able to control it. You have Yes. that knowledge. Yes. अब अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो then you cannot think कि you will be able to do everything because you have other things to do. Right. And if you are able to do it also, then उतना professionally you won't be able to do it. Right. So you need a team, you need a design people, you need branding people, you need people for marketing as well राइट to support your brand, to help you. Because आप एक point तक ही कुछ कर सकते हो. Then you need us. भाई बिजनेस चालू तो हो जाएगा, बिजनेस चालू हो जाएगा. Grow उससे ग्रो होगा. हमसे ही होगा. And by हमसे I mean not me, Us. anyone, हाँ. but then you have to understand this also. काफी इम्पोर्टेंट बहुत important है क्योंकि ग्रो हो गया. See, your business grows, it's yours only. We have nothing to do in it. Right. At the end of the line, जो भी हो रहा है वो आपका ही हो रहा You own the है. हाँ, business. we are just over here to help you out with the things. Right. We are the team that you want. राइट. We are not the people. We are not the company. You are the company still. So वही उनको एक इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि यार एक आउट है तो यही एक आउट हो सकता है बिकॉज देन यू हैव टाइम टू डू दिस. आप जैसे मिलिट्री में होता है, स्पेशल ऑप्स होते हैं हाँ. कि इतना टाइम है, ये करके आ जाओ, तभी वो ग्रोथ उसमें आ जाता है. तो आई फील दैट इज द गुड एग्जांपल फॉर दैट. that is good example for a design agency. हाँ. And that is what we have to do. वर्किंग Yes. फॉर यू इन स्पेशल कैटेगरीज अपने पार्ट के लिए. बाकी कंपनी तो आप चला ही रहे हो, उसको ग्रो कर. बाकी आप ही कंपनी हो. यू आर द ब्रांड. Right. यू आर द फेस ऑफ द ब्रांड. वी आर नॉट द फेस ऑफ द ब्रांड. वी आर जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट. एंड दैट इज व्हाट पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस कि अगर हमें एक आउट चाहिए, हम कॉर्पोरेट में फंसे हुए हैं, हमारे पास पैसा कम है, देन दिस इज सम काइंड ऑफ वे. बिकॉज सी अगर मैं कोई भी एग्जांपल अभी ले लूं डॉली चाय वाले का, तो मैं क्या लगता है डॉली चाय वाला इस समय हर दिन अपनी वीडियो शूट करके कट करके एडिट कर रहा होगा. लेकिन भाई सक्सेसफुल कैसे बना हो यार. नहीं. वो रिस्पेक्ट. तो वही हो गया ना कि एक टीम उसने भी तो ली होगी. उसके पास है टीम. बहुत ज्यादा खतरनाक टीम है यार. यार कितना मस्त खतरनाक टीम है उसका. अंडरस्टैंड. उसके पास एक टीम है जो उसके लिए क्लाइंट्स लेके आती है, एक टीम है जो उसको ये दुबई की ट्रिप्स कराती है, एक टीम है जो उसके लिए कैमरा लेके खड़ी होती है. देयर इज अ टीम फॉर एवरीथिंग. डॉली चाय वाला इज डूइंग नथिंग ऑन हिज ओन. Right. अगर आप सोच रहे हैं चाय वाला एक कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्ड करके घर जाके एडिट कर रहा है, आप गलत सोच रहे हैं. Right. सेम गोस फॉर वड़ा पाव गर्ल, सेम गोस फॉर एनीथिंग. anything. दीज पीपल हैव अ टीम दैट यू डोंट सी. Yes, these are the faces and these are the bodies that they are working for. So that's why they are getting this kind of famous. भाई आप एक चाय वाले को बिल गेट्स आके चाय पिला दे, मतलब बिल गेट्स चाय पिला दे, आई मीन टू से कि बिल गेट्स इज कमिंग टू दैट प्लेस टू ड्रिंक चाय. ऐसा क्या करा है उसने? कुछ भी नहीं, राइट? बट उसकी टीम ने क्या पीआर करा, कैसे पिच करा, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे पिच कर दिया, दैट इज माय क्वेश्चन. That is where strategies come in, where these people are very special at. यस. माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, बिल गेट्स को ही लाया यार. हाँ. हाँ, direct. तो मतलब कुछ तो पिचिंग पावर होगी ना उनकी टीम के पास, कॉन्टैक्ट्स होंगे दैट दे आर एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ मोनोलॉग फॉर दिस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो टीम इज इम्पोर्टेंट. टीम इज इम्पोर्टेंट. अकेले नहीं. नहीं होता. क्योंकि ये जैसे तुम बोल रहे हो मार्केट में जो टीम बैठी है ना, खा जाएंगे आपको अकेले. If you have to fight the game, you have to fight with the right guys. तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीम. अगर आपके कॉलेज के दोस्त हो ना, बेस्ट. तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता मुझे लगता है. जैसे अपने ग्रुप में कोई भी कुछ भी करता था, वी यूज्ड टू सपोर्ट हिम. हाँ. नाउ आल्सो हम सपोर्ट करते हैं. बहुत सारे कॉलेज के दोस्तों को हमने देखा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं या फिर तेरे बाप ने तो ऐसा किया है. तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तू कर रहे ना, कर रहे. हो जा फेल, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर. तो ये टीम अगर वहां से बिल्ड हुई, क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल में क्या होता है,
हर एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, वी हैव टीम Different for people, yes. वहाँ पे बनी हुई है टीम, Community बस आपको build हो चुका है। आपको उसको एक साथ लाना है, True. है ना, या फिर एक साथ आना है, तो वो भी बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। कॉलेज में आप हो सकता है, इट इज अ प्लस पॉइंट कि तुमने पहले ही एक टीम के साथ काम कर लिया है, हाँ। अभी जाओ उतरो और करो। और इन एंड आउट पता है सबके। हाँ मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि हु इज गुड एट व्हाट, हु इज कौन Bad किसमें at what. अच्छा है कौन किसमें बुरा है, तो हम उसको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। दैट इज लकी पीपल आर दोज वर्किंग विद देयर फ्रेंड्स आर लकी इनफ टू हैव देम। एंड नाउअडेज तुम जो दोनों भी जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। या आज की दुनिया में सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया Presence is प्रेजेंस very बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपकी वेबसाइट कैसी है, आपके लोगो कैसा है, आपका मोनोलॉग कैसा है, आपके रील्स कैसे, आजकल शॉर्ट्स कैसे, ये सारी चीज़ों में ही आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि वेबसाइट मतलब कोई भी टेम्पलेट वेबसाइट ले ली, दिस इज अ वेरी मिसकंसेप्शन इन इंडिया कि वेबसाइट होना मतलब एक टेम्पलेट वेबसाइट होना। आप टेम्पलेट वेबसाइट ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद इट, बट अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको एक पूरा कस्टम अच्छा खुद का वेबसाइट होना चाहिए, तब भी आप एक ब्रांड अलग से स्टैंड आउट करोगे। आपको तो वैसे खुद का website तो बहुत है, खुद का टच होना चाहिए, राइट? कस्टम होना चाहिए। आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट। योर ओन टच इज थिंग एंड इन द मार्केट विच वी आर ग्रोइंग, पर्सनल ब्रांड जिसको हम कहते हैं। हाँ। जो मैंने डॉली चाय वाले का लिया, डॉली चाय वाला कोई बिजनेस थोड़ा ना कर रहा है, ही इज अ पर्सनल ब्रांड, ही इज अ ब्रांड, he is a brand, right? Definitely. If you are a personal brand, then you can sell yourself as well as anything that you associate with. 100%. So you can also be a personal brand. It's not important for you to be a business person, but personal brand is important. टू कंक्लूड दिस, बेसिकली अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो यू जस्ट हैव टू डू इट, बट देयर इज अ प्रोसेस, फॉलो दैट प्रोसेस, बिल्ड अ टीम, गो आउट देयर एंड यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। कोई करना है, अगर आपको कॉर्पोरेट आउट चाहिए उसका भी सोल्यूशन है, अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है उसका भी सोल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू इट। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट टॉक वी हैड, मतलब काफी अच्छा लगा, वी कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। मतलब वी सैट टुगेदर, हमने एक डिसाइड किया इस पे बात करने, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को मिलके यहाँ पे, आपको किसकी तरह मिला। ये सारा चीज जो था वो पूरा अनप्लान्ड हाँ, जो था हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नोट्स तो नहीं निकाले थे, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ठीक बहुत है। ही कट होगा। नहीं, ये वाला अच्छी बात है, लेकिन ये वाला रखो लास्ट में, पता तो चले लोगों को। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग आए यहाँ पे, अपना टाइम निकाला। सुयोग बीइंग यंग बिजनेसमैन इतना टाइम नहीं होता उसको, बट वी स्टिल ही केम, बहुत अच्छा लगा यू केम एंड हमने ये डिस्कशन किया, काफी इंपॉर्टेंट था। थैंक यू श्रेयांश, आपने भी टाइम निकाला। लास्ट मोमेंट, लास्ट आधे घंटे पहले दिस वाज टोटली अनप्लान्ड एंड इट वाज बेस्ट, जैसे हम लोग हमेशा कॉलेज में भी करते थे। दिस वाज ग्रेट यार, मतलब Unplanned first try. yes. Thank you viewers for watching this podcast. We are new to this, obviously. If you have any suggestions, comments में please डाल देना. And please like and subscribe. Share this as much as you can. Follow for more. And we'll be doing this as a series. आपको और सब बहुत सारे podcast मिलेंगे इसमें. तो please. और वो वेल प्लान्ड होंगे। हाँ, वो well planned होंगे. तो hit the bell icon. थैंक यू And subscribe. Thank you.